आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से पूछे गए सवालों को हल करेंगे। यह सवाल आपके 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। और इस तरह के सवाल हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और कॉस a का मान जो है आपको ज्ञात करना है ना। तो 15 कॉट ए बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 15 जो है कॉट ए से हो क्या रहा है, गुना, तो बराबर इधर आएगा। तो कॉट ए बराबर ये 8 तो रहेगा ही, और ये बट्टा के नीचे ये 15 आ जाएगा, 8/15, ठीक है। अच्छा, कॉट ए बराबर होता क्या है, अच्छा ये 8 और 15 है, यानी क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बारे में पता होता है। तो कॉट ए बराबर 8 हमारा लंब है, कर्ण है, आधार है, क्या है 8 और 15। तो इसके लिए आपको ये मान मालूम होना चाहिए, लाल कक्का वाला, लाल कक्का, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। और कोट जो होता है वह टेन के मान का उल्टा होता है, यानी आधार बट्टा लंब। यानी 8 जो है हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। और ये 15 जो है हमारा क्या है, लंब है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए बराबर 8/15, यानी 8 आपका आधार है और 15 आपका लंब है। अब समकोण त्रिभुज में आधार लंब तो होता ही है, कर्ण भी होता है ना। तो कर्ण का मान आपको मालूम करना पड़ेगा। चलिए इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, और इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा डिग्री का, तो ये जो है आपका क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने ये जो भुजा है ये आपका लंब होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार का मान है आपका कितना, 8, तो 8 लिखिएगा। लंब का मान आपका कितना दे रखा है, 15, तो 15 देखिए लिखिएगा। कर्ण आपको पता है क्या, तो कहेंगे कि कर्ण पता नहीं है, हमको निकालना है सबसे पहले क्या, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब उधर फेंकेंगे तो इधर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ कर्ण, और ये स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। रूट के अंदर ये सब आ जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप यहाँ पर जैसे कर्ण को h से सूचित करते हैं, लंब को p से और आधार को b से, तो आप h बराबर पी स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए। जिनको अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में लिखिए, जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लंब लिखा, p भी लिख सकते थे, कर्ण है, h भी लिख सकते थे, आधार है, b भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए, तो लंब का मान आपका कितना दे रखा है, लंब का मान है आपका 15, 15 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, 8 है, तो 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब जिनको नहीं लिखना है वो या तो हिंदी में लिखिए या तो अंग्रेजी में लिखिए, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। तो हम हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक। चलिए 15 के स्क्वायर का मतलब हो गया क्या,
15 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 15 जो है 2 बार गुना में है, 15 गुना 15, और 15 को जो आप 15 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 225। तो 15 का स्क्वायर 225 होगा, अब प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8, 8 2 बार गुना में होगा तो 8 ही 8 ही 64। इसको जब जोड़ेंगे 4 5 9 और 6 2 8 और ये 289 होगा। ठीक है, रूट 289 का वर्गमूल कितना होता है? तो रूट 289 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। तो हमको कर्ण पता चल गया कितना? 17। ठीक, अब यहाँ पर तो जगह है नहीं तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इस साइड लिखते हैं। किसका किसका मान निकालना है? साइन ए का और कॉस ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब आपका है कितना? 15, तो 15, अब बट्टा कर्ण आपका है कितना? 17। तो इसका तो काम हो गया। अब बारी है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका है कितना? 8, तो 8 लिखिए, और कर्ण आपका कितना है? 17, 17 लिख दीजिए। इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपको जो है 2 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा, है ना। 2 नंबर आपको आसानी से एग्जाम में मिल जाएगा, और 2 नंबर का 100% पूछा ही जाता। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।